हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9 का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम पढ़ेंगे आज मोल कंसेप्ट। क्या होता है मोल, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल कंसेप्ट कह रहा है अ मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है। मतलब कि हम जो मोल फाइंड करते हैं, जैसे कोई भी जैसे एटम है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने एटम है, मॉलिक्यूल हैं, आयंस है, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो यह मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। अ मोल इज डिफाइंड एज, इम्पोर्टेंट भी है मोल कंसेप्ट। अ मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम, क्या नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटम, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो उसमें क्या था, उससे पहले मास जो हम लोग पढ़े थे 0.27 10⁻27 kg। मतलब एक एटम का जो मास है 10⁻27 kg। तो कैलकुलेट हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट किए। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट किए तो ग्राम के केस में रखे हैं। तो देखिए 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसे ही बोलते हैं मोल कंसेप्ट। और आगे देखते हैं नेसेसिटी ऑफ मोल कंसेप्ट। नेसेसिटी ऑफ मोल कंसेप्ट क्या कह रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट का जो एटम और मॉलिक्यूल होता है आर वेरी स्मॉल इन साइज। क्या होता है, वेरी स्मॉल इन साइज। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कि अगर जो हमारे पास 12 ग्राम है, जैसे कार्बन में हमारे पास 12 ग्राम है उसका, तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये Na है, ए फॉर एवोगैड्रो, एन फॉर नंबर, कितने नंबर होंगे। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे रखा गया एवोगैड्रो नंबर Na। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23, कितनी लार्ज वैल्यू है, इंटू Na एटम्स ऑफ कार्बन। इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द एटम इंडिविजुअली, सो वी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड एज ए वन मोल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल के कंसेप्ट में, वन मोल के इक्वल करके हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि जहाँ पे ये नंबर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, उसको हम लोग Na भी कर सकते हैं। मैंने कोई पूछेगा कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, तो एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स वैल्यू है, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, अब देखिए वन मोल का मतलब समझना है हमको यहाँ पे कि वन मोल क्या कह रहा है। तो वन मोल इक्वल टू मोल एंड नंबर्स। एक तो ये हो गया मोल एंड मास, मोल एंड वॉल्यूम। मतलब मोल नंबर में फाइंड करेंगे, उस मोल में कितने नंबर है, मोल मास में फाइंड करेंगे, और मास एंड वॉल्यूम में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वन मोल जो है Na पार्टिकल, जैसे Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है। यानी मोल और नंबर, एक मोल में कितने नंबर होंगे, Na पार्टिकल्स, ये एटम से हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब है मोल एंड मास। मोल एंड मास में देखिए कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, जैसे हम लोग वो निकालते थे कि जैसे एमयू आ गया, एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एलिमेंट का। जब उसको ग्राम एटॉमिक मास यूनिट निकालना था तो क्या करते थे, जैसे 16 आया AMU, जब इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 16 यहाँ पे G कर देते थे, मतलब कि ग्राम में आ जाता था। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, मास एंड मोल एंड मास। मतलब कि जो मोल है वो ग्राम एटॉमिक मास है, यानी ग्राम के टर्म में हम उसको लिख देंगे। फिर मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम। देखिए एक वॉल्यूम में, एक मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि एक मोल में, मोल का ही कंसेप्ट सकता है, वन ही मोल तो है यहाँ पे, वन मोल में
कितना वॉल्यूम हो सकता है, तो एक मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम हो सकता है, मतलब एक मोल में 22.4 लीटर पॉसिबल है एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटम एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा रहेगा मास एंड वॉल्यूम, मतलब कि 1 मोल को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मास में, मास बोले तो ग्राम में। 1 मोल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम में, जो वॉल्यूम इक्वल होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल ऑन द मोल कंसेप्ट, जैसे न्यूमेरिकल में कुछ मोल कंसेप्ट देखते हैं जो यूज होता है। जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ नियॉन, यानी फॉर नियॉन, 1 नियॉन के 1 मोल में कितने नियॉन एटम होंगे, समझना थोड़ा ध्यान से इसको। जैसे नियॉन है, नियॉन के 1 मोल, नियॉन के 1 मोल में कितने नियॉन एटम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम में मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए ही था एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23, यानी ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 Na एवोगाड्रो नंबर। ये लिखे 6.023 इंटू 10 के पावर 23 या Na लिखा, बोथ आर सेम, यही है एवोगाड्रो नंबर है। तो हम चाहें तो इसका जगह ये भी यूज कर सकते हैं, फिर हम ये कर सकते हैं कि Na के 1 मोल में कितने नियॉन एटम होंगे। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ Mg मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम के 1 मोल में कितने मैग्नीशियम एटम होंगे, तो सिंपल Na भी लिख दें, वही चीज है, यानी यही वैल्यू है 6.023 इंटू 10 के पावर 23। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम या मॉलिक्यूल, तो वही हो जाएगा Na, यहाँ भी हो जाएगा, यानी उतना मॉलिक्यूल आएगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फिर ऑक्सीजन के केस में है तो वही Na, एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O एटम, यहाँ O2 था, यहाँ O था, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू Na कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे O2, यहाँ O एटम पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 बैलेंस करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई करके Na कर देंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ O3, O3 फॉर ओजोन, O3 के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, O3 उतना ही सेम दिया है दोनों तरफ, और मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा Na, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। 1 मोल ऑफ O3, O एटम, तो देखिए यहाँ पे O है और यहाँ पे O3 है, यानी 3 यहाँ पे कर देंगे और Na ये कर देंगे, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। 1 मोल ऑफ O3, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, जी फॉर ग्राम, ग्राम ऑफ O3, O3 का यहाँ ग्राम पूछ दिया है, तो जब O3 का ग्राम पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे हो जाएगा Na, क्योंकि यहाँ पे नहीं O3 था तो Na हो जाएगा, मतलब इतना ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, मैं तो कैसे करेंगे। कह व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2, Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन गैस के 1 मोल का मास बताना है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर, अब देखिए यहाँ मास पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, मास, मोल और मास, तो देखिए मोल और मास में क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये है जी फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम कैसे निकालते थे, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक मास, जैसे Cl2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का 35.5 है, 35 पे ले सकते हैं, तो 35.5 मैंने ले लिया, 35.5, 5 टू जा 10, 11, 71, यानी 71 ये आपका ग्राम आ गया, क्या आ गया, ग्राम।
अच्छा यहाँ ग्राम क्यों लिखे हैं, 71 ग्राम क्यों लिखे, इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 1 मोल ऑफ मास फाइंड करना है। अगर 1 मोल ऑफ नंबर फाइंड करना होता तो एक ग्रेटर नंबर यूज करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो ये वाला वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मास फाइंड करना है तो मास देखिए ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मतलब जो एटॉमिक मास होता है उसको रख के वहाँ पे जी रख देते हैं यानी ग्राम आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पे 1 मोल बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 और क्लोरीन का यहाँ पे रख दिया एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा वो ग्राम के साथ रख देगा तो वही उसका मास हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, What is the volume occupied by the 2 mole of the N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए मास और वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे, 1 मोल बराबर ये था ना 1 मोल, ये मोल था, 1 मोल में कितना लीटर, वॉल्यूम के केस में 22.4 लीटर, यानी हम ये कह सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो लीटर के केस में होगा 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 2 मोल, तो 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो 2 मोल में क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 4 2 जा 8 इंटू 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यानी 44.8 लीटर, ये आपका 2 मोल में वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो ये कुछ मैंने मोल का कंसेप्ट बताया कि कैसे हम लोग मोल को मोल के टर्म में नंबर मास वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, तो ये मैंने सिंपल तरीके से बताया, और नेक्स्ट क्लास में इसके और डिटेल में हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।